ये घर मकान तो है नहीं, हम वैसे पटड़ी पे रहते हैं। जान कपड़े सर पे लेके बांध के बैठे हैं। कब हादसा हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो, ये मालिक के हाथ में। ऐसे सुंदर बच्चे हमारे, पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं, हम बैठ के अपने साथ काम करवाते हैं। हमारे पास इतनी फीस देने को नहीं है। उम्र में आपको ही काम करना पड़ रहा है। फिर क्या करे, बच्चे बहू है, वो अपना अलग अलग करते खाते अपना सारे निभाते। वो मेरे पे बोझ नहीं, मैं उन पे बोझ नहीं। कुछ ना कुछ तो दिमाग से काम करना पड़ता है कि पेट तो पालना ही है। लोगों का मन बहल जाता है, बच्चों के मन बहल जाते हैं। जब आप ये काम नहीं करती तो फिर क्या रोजगार होता है आपका? डेयरी का सुबह 7 बजे पे चाय पी लेते हैं, फिर रात का 1 बज जाता है, 1:30 बजे सारी रात काम करना पड़ता है। जब भी तो रामन तैयार हो। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰੀਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ जो ਸਾਡੇ ਨਾਲ अम्मा बैठे हैं, ये अहमदाबाद तो आए रहे। अम्मा, आपसे जानना चाहेंगे, अहमदाबाद से आप आई हैं, कितने टाइम पहले आप यहाँ आ गई थी पुतला तैयार करने के लिए? हम यहाँ 3 महीने पहले आ गए थे। 3 महीने पहले। 3 महीने पहले आके बरसात था ना, महीना 15 दिन हमने वैसे निकाल दिया। अब हमने काम स्टार्ट कर लिया इधर। हम लेबर है, ये कारीगर। हम अपनी कलाकारी से रावण बनाते हैं, अपना गुजारा करते हैं, दिहाड़ी मिल जाती है हमारे को जो भी। अच्छा, अच्छी कमाई हो जाती है? हाँ, अपना गुजारा तो हो ही जाता है। अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं। कुछ ना कुछ तो दिमाग से काम करना पड़ता है हमें कि पेट तो पालना ही है। पेट तो पाल। गलत काम तो करते नहीं, मेहनत है इसमें, सबसे ज़्यादा मेहनत है हमारी। रात को हम 3-3 बज जाते हैं। बुरे के बुरे बहुत, वो साड़ियाँ बांधनी पड़ती है, पेपर साड़ी, ये अरारोड, रंग पॉलिश, सारे डिजाइन काटना, गत्ता काटना, लकड़ी काटना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है हमारी। और इतनी हमारी नींद भी हराम है, रोटी भी खाना हराम है। जब भी माल तैयार होता है टाइम पे, लोगों का मन बहल जाता है, बच्चों के मन बहल जाते हैं, हमारा अपना गुजारा हो जाता है पेट का। बहुत अच्छा काम अम्मा आप कर रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जब आप ये काम नहीं करती, जैसे अब 3 महीने से तो आप यही काम कर रही हैं, तो जब आप ये काम नहीं करती तो फिर क्या रोजगार होता है आपका? डेयरी का, पुराने कपड़ों का, स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, गली गली घूम के पुराने कपड़े लेते हैं, नए बर्तन देते हैं। फिर घोड़ा मंदिर में यहाँ पे सुबह 4 बजे मंडी लगती है, वहाँ वो कपड़े बेचते हैं, उसमें गुजारा करते हैं। अच्छा, वापस चले जाती हैं अहमदाबाद और फेरी लगाती हैं। हाँ, उधर ज़्यादा कम रहता है। यहाँ कितनी उम्र है अम्मा आपकी? मेरी 60 साल की भी, 65 की तो होगी इतनी है। इस उम्र में आपको ही काम करना पड़ रहा है। फिर क्या करे, बच्चे बहू है, वो अपना अलग अलग करते खाते अपना सारे निभाते हैं। वो मेरे पे बोझ नहीं, मैं उन पे बोझ नहीं। बहू है, बहू आजकल किसकी है, बेटियां भी नहीं होती, बेटे कौन होते। जब तक ऊपर वाले ने दे रखी जान, जब तक मेहनत करके खा रहे। मालिक तू हमें मेहनत इतनी करवाए। ये घर मकान तो है नहीं, हम वैसे पटड़ी पे रहते हैं, मकान खुद का है नहीं। अभी हम मेट्रो बीचों बीच रहते हैं पटड़ी के पर। जान कपड़े सर पे लेके बांध के बैठे हैं। कब हादसा हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो, ये मालिक के हाथ में। और हम चले भी जाएंगे तो हमारे कुछ चीज़ें पब्लिक के काम तो आएंगे। कितनी बड़ी गल इन्होंने कही है, क्या करें, पटड़ी पे रहने वाले यही दिल पे पत्थर लगा के रहते हैं। कितनी बड़ी गल इन्होंने कही है कि मतलब जान हम अपनी जो है जान दी बाजी लगा के काम कर रहे हैं, बस लोगों को खुश करने लिए कि ठीक है पटड़ी ते रह रहे कोई गल नहीं, लेकिन लोग खुश होने चाहिए ने। और इन्होंने बहुत बड़ी गल कहती है। वाकई अम्मा आपने बहुत बड़ी बात कही है। इतने तो सुंदर बच्चे हमारे, पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं, हम बैठ के अपने साथ काम करवाते हैं। हमारे पास इतनी फीस देने को नहीं है, टाइम नहीं इनको स्कूल भेजने के लिए, हम इसको पहुंचा के नहीं आ सकते। या घर चलाएंगे या इनको स्कूल में भेजेंगे या घर का काम। घर की पढ़ाई हम करवा नहीं सकते, हम अनपढ़ है, इनको क्या काम दिखाएंगे हम। हमको आता है कुछ काम तो हम बच्चों को आगे दिखाए। हमारे जैसे ये भी रह गए, जैसे हम अनपढ़ रह गए, ऐसे हमारे बच्चे भी रह गए। सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया आपने। मालिक है, हम अनपढ़ तो है, लेकिन मालिक हमें इतना दिमाग दे कि हम पढ़े लिखे से भी बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मालिक ने आपको वो दिमाग दे रखा है कि आप पढ़े लिखे से बेहतर कमा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, आपसे बात करके बहुत प्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप यहाँ पर रावण का पुतला तैयार कर रही हैं, हाँ, तो कब से ये इस काम में आप लग जाती हैं? हम 6 महीने 7 महीने पहले लग जाते हैं। 6 महीने से लग जाते हैं। और ये जो कागज़ जो लगाया जाता है, इस पे जो मटेरियल लगाया जाता है, ये किस तरह का मटेरियल होता है? दुकान से लाते हैं कागज़, फिर हमारे दिमाग से लगाते हैं। तो सुबह सुबह कितने बजे आप शुरू हो जाती हैं करना ये काम? चाय पी के फिर बैठ जाते हैं। चाय पी के बैठ जाते हैं। कितने बजे चाय पीती हैं? सुबह 7 बजे पे
चाय पी लेते हैं, फिर रात का 1 बज जाता है, 1:30 बजे सारी रात काम करना पड़ता है, जब भी तो रावण तैयार होता है। सारी रात काम करना पड़ता है। सुबह चाय पीते हैं ये 7 बजे और रात के बीमार जो भी हो जाते हैं, दवाई भी खाते हैं, क्या करें। बीमार हो जाते हैं, दवाई खा के फिर से ये रावण का पुतला जो है तैयार करते हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे यही रोजगार, जैसे ये जो आप काम करती हैं, जब ये आप काम नहीं कर रही होती हैं उसके फिर कब क्या रोजगार होता है आपका, क्या काम करती हैं? और काम नहीं करते तो फिर फेरी का काम करते हैं, पुराने कपड़े का फेरी का काम करते हैं। फिर इसके बाद है ना, फिर रावण का दिन आते हैं, जैसे 7 महीने बाद 6 महीने में फिर रावण का काम स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर ये काम नहीं कर रही तो फेरी का काम। फेरी का काम गुजारा चल जाता है हमारा, खाना पीना का। बहुत बढ़िया। चलिए, आप अपने काम में बिजी हैं, काम करते रहिए। सो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ।